आज आखिरी बार अपने बाबोसा की उंगली थाम ले। कल से तो फिर कोई और ही थारा हाथ थामेगा जिंदगी भर के लिए। बाबूसा, आज भले हमारा गृह प्रवेश हो रहा हो, लेकिन बिना देवी हुक्म के आशीर्वाद के हमारे पास अपने सासरे में रहने का हक ना है। आज तू आखिरी बार हमारी बेटी बनकर इस घर से विदा ले ले। कल से तो तू हम सबकी मालकिन बन जाएगी। अम्मा, आपने हर मुश्किल में हम सबको संभाला है, इस बार भी आपको ही संभालना होगा। चल छोरी, हर काम मुहूर्त से होना चाहिए, है ना? चल आजा। पूरा उदयपुर छान मारा, लेकिन 99% वाला डिस्काउंट किसी भी दुकान में ना मिला है हमारे को। ए ड्राइवर, चल गाड़ी फिर से घुमा ले हवेली, चल जल्दी। ये ऑनलाइन वाली शॉपिंग की सूट करे, वही कर तू सारी का। अरे देख के रहे, चल घुमा गाड़ी जल्दी से। स्वागत में चौहान हाउस कैसा जगमगा रहा है। आइए आइए समधी जी। अरे गले लगिए। तो हनुमान, रस्म शुरू करें। लेकिन हुक्म कहाँ है बड़े हुक्म? उनके आशीर्वाद के बिना तो यो गृह प्रवेश की रस्म अधूरी ही रह जाएगी। हनुमंत, चंद्रिका को किसी जरूरी काम से अनाथ आश्रम जाना पड़ा है, पर जाने से पहले उसने सारी तैयारियां अपने हिसाब से कर ली है। काकू, सजावट से लेके कपड़ों तक सब कुछ मासा ने खुद पर्सनली डिसाइड किया और सेलेक्ट किया है, जिससे कि मतलब नई बहू के स्वागत में कोई कमी पेशी ना है और एकदम स्वागत आलीशान हो, एकदम ग्रैंड हो, बढ़िया हो एकदम। और शुभ भी। इसीलिए तो गृह प्रवेश का मुहूर्त भी मासा ने खुद ही चुना था। उन्होंने कहा कि चाहे वो ना हो, लेकिन मुहूर्त के बाहर कुछ भी नहीं होना चाहिए। हम सब आपको धोखा दे रहे हैं बाबू साहब, झूठ बोल रहे हैं आपसे, पर हम मजबूर हैं, बहुत मजबूर हैं बाबू साहब। तो शुरू करें? जी। देव, आ जाओ अपनी जगह पे। देवर साहब, अनाथ आश्रम में फोन करके कह दीजिए कि हमें पहुंचने में थोड़ी सी देर हो जाएगी। जी भाभी साहब। हेलो, हाँ शेखावत साहब, हम बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट्स और स्वीट्स लेकर पहुंच रहे हैं। लगभग 1 घंटे में आ जाएंगे हम लोग। क्या? ओके, ठीक है। क्या हुआ काकू साहब? मैनेजर साहब ने कहा है कि बच्चे छुट्टियों में घूमने के लिए माउंट आबू चले गए हैं, वो 3 दिन बाद आएंगे। बच्चे घूमने चले गए और हमें किसी ने बताया तक नहीं। चलिए कोई बात नहीं, उदयपुर वापस लौटते हैं। गाड़ी वापस उदयपुर घुमा लो। काकू साहब, आंटी, मैं सोच रही थी क्यों ना हम चौपर से वापस चले। अब इतना दूर आ गए हैं, गाड़ी से जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। चौपर से जाएंगे तो लक्ष्मी पूजा के मुहूर्त से पहले पहुंच पाएंगे। व्यवस्था देखा आपने? एक पढ़ी लिखी और दुनिया देखी हुई लड़की ही ये सब कह सकती है। गाड़ी हेलीपैड की तरफ ले लीजिए, हम दिवाली अपने परिवार के साथ मनाएंगे। हनुमंत हमारे घर बेटी नहीं है, इसलिए हमारा सारा लाड प्यार हमारी बहुओं के लिए है।
देखना, हम वसु को भी इतना प्यार देंगे कि वो तुम्हें भी भूल जाएगी। हर बाप की यही चाह हुए बड़े हुकुम कि उसकी बेटी सासरे जाकर अपने मायके ने भूल जावे। आपने मारी हुई इच्छा पूरी कर दी, हमारा जन्म सफल हो गया। माफी चाहूंगा बड़े हुकुम, मैं विदाई का इंतजाम अच्छे से ना कर सका। हमारी बेटी सर्वेंट क्वार्टर से निकली, 4 कदम चली और स्वर्ग के महल जैसे इस घर में बहू बन के आ गई। ये इसका नसीब है और आपका हमारे ऊपर उपकार। दिव्या मैडम, हमारी वसु आपने अपनी बहन माने हैं, इस नाते आप भी हमारी बेटी जैसी हुई। आज हमारे दिल को बहुत खुशी है कि दोनों बहनें एक ही घर में देवरानी और जेठानी बनकर रहेंगी। काकू, हम दोनों पहले बहनें हैं, बाद में देवरानी और जेठानी, और ये रिश्ता हमेशा हमेशा ऐसा ही रहेगा। प्रॉमिस। अभी बाबा, आपने मैं कैसे धन्यवाद कहूं? आपने तो दोस्त बन के हमारी वसु का तब साथ दिया जब मैं भी उसका साथ ना दे पा रहा था। हमारी वसु अल्हड़ है, नादान है, छोटे गांव की है, इसलिए आप दोस्त के साथ देवर और छोटे भाई बनकर अगर उसको इतने बड़े घर के तौर तरीके सिखावेंगे तो वो जल्दी ही सीख जाएगी। अरे काकू, आप चिंता करना छोड़ दीजिए। जादूगर पहले मेरी बस दोस्त थी, पर अब तो मेरी भाभी सा बन गई है। अब तो ये दोस्त के साथ साथ ना मासा की तरह मेरे कान भी खींच सकती है, मेरे को डांट भी लगा सकती है। अब तो और गहरा रिश्ता हो गया हमारा, है ना जादूगर? थैंक यू देव सर, हरे को इतना प्यार करने वाला सासरा देने के। ये तो बस शुरुआत है। जब मास्टर को पता चलेगा ना, वो तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा कर रखेंगी। हे माता माई, ऐसा ही होवे। दिव्या, बस इससे आगे की रस्म एक बेटी के माँ बाप ना देख सके हैं, तो मैं जाना चाहूंगा। हमारे को आज्ञा दीजिए। ठीक है अनुमत। बस बस बस, वर्षा और तुझे दुनिया की सारी खुशियां मिल जाए, हमारे पे आने वाला हर दुख हमारे पर आ जावे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना, सासरे का मान सम्मान हमेशा निभाना।